आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कोई उसमें तारीख नहीं रहती कि इस तारीख तक अध्यक्ष हैं। जब तक उनका काम है वो काम दायित्व निभाएंगे। ये सारे निर्णय हैं ये हाईकमांड के होते हैं, उनको लेने देना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या फिर शुरू हो गई है नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा? क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है? सोशल मीडिया पर टीएस सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाने की मांग वाले पोस्ट आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब समर्थक खुलकर मैदान में उतर आए तब खुद टीएस सिंहदेव ने ऐसी अपील क्यों की जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? क्या यह सिर्फ समर्थकों की भावनाएं हैं या फिर इसके पीछे भविष्य की बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरगुजा से शुरू हुई सोशल मीडिया की एक मुहिम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। समर्थकों ने पोस्टर और संदेश जारी कर पार्टी हाईकमान से टीएस सिंहदेव को प्रदेश की कमान सौंपने की मांग की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस मांग को समर्थक जोर शोर से उठा रहे हैं, उसी मांग से खुद टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली है। सिंहदेव ने साफ कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का कोई तय कार्यकाल नहीं होता और कौन किस जिम्मेदारी पर रहेगा इसका फैसला केवल कांग्रेस हाईकमान करता है। कार्यकाल मेरी जानकारी में समाप्त नहीं होते। दीपक बैज जी की भी जब नियुक्ति हुई, कोई उसमें तारीख नहीं रहती कि इस तारीख तक अध्यक्ष हैं, और जब तक उनका काम है वो काम दायित्व निभाएंगे और ये सारे फैसले हाईकमांड लेता है। मनोनयन करना, समीक्षा करना, समय समय पर समीक्षा करना और आगे जो भी उनके फैसले जवाबदारी देने के होते हैं वो लेती है। कोई समय सीमा कार्यकाल की नहीं होती। टीएस सिंहदेव का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें लगातार लगती रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज फिलहाल संगठन की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अचानक उठी यह मांग राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रही है। क्या समर्थक संगठन के भीतर कोई नया संदेश देना चाहते हैं? क्या यह केवल भावनात्मक समर्थन है या फिर नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को हवा देने की कोशिश? इन सब के बीच कई सवाल उठते हैं, जैसे कि पहला सवाल, सोशल मीडिया पर अचानक अभियान क्यों? दूसरा सवाल, क्या संगठन में बदलाव की अटकलें हैं? तीसरा सवाल, क्या समर्थकों का यह शक्ति प्रदर्शन है या सिर्फ भावनात्मक समर्थन? हालांकि इन सभी चर्चाओं के बीच टीएस सिंहदेव ने बेहद संतुलित रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि समर्थकों को इस तरह की पोस्ट करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से स्थिति बिगड़ती है और पार्टी के भीतर अलग संदेश जाता है। वो अपने मन की बात को बहुत लोग रोक नहीं पाते, हालांकि इसमें परहेज करना चाहिए। ये सारे निर्णय हैं ये हाईकमांड के होते हैं, उनको लेने देना चाहिए। और अपने तरफ से इस प्रकार के पोस्ट मेरे ख्याल से स्थिति को अनावश्यक रूप से और थोड़ा गड़बड़ करते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि किसी भी दल में जब सोशल मीडिया के जरिए नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठती है तो उसका राजनीतिक संदेश संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह जाता है। ऐसे अभियानों को अक्सर समर्थकों की सक्रियता, शक्ति प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में टीएस सिंहदेव का बयान साफ संकेत देता है कि वे किसी भी तरह की सार्वजनिक लॉबिंग के पक्ष में नहीं है और संगठनात्मक अनुशासन को प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी एक तरफ समर्थकों की मांग है, दूसरी तरफ खुद टीएस सिंहदेव की नसीहत।
समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिंहदेव कह रहे हैं कि फैसला केवल हाईकमान करेगा और किसी भी तरह का सोशल मीडिया अभियान उचित नहीं है। फिलहाल कांग्रेस संगठन में किसी बदलाव का आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उठी इस मांग ने इतना जरूर साबित कर दिया है कि टीएस सिंहदेव आज भी पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली चेहरा बने हुए हैं। अब निगाहें कांग्रेस हाईकमान पर रहेंगी कि वह भविष्य में संगठन को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है या फिर यह पूरा मामला केवल समर्थकों की भावनाओं तक ही सीमित रह जाता है। तो साफ है कि सोशल मीडिया की इस मुहिम ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। हालांकि टीएस सिंहदेव ने खुद इस तरह की मुहिम से दूरी बनाते हुए अनुशासन और हाईकमान के फैसले को सर्वोपरि बताया है, लेकिन राजनीति में संदेश सिर्फ बयान नहीं देते, कई बार समर्थकों की सक्रियता भी बड़े संकेत छोड़ जाती है। इसी के साथ इस खबर पर फिलहाल इतना ही, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।